मूवी स्टार्ट होती है और हमें रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर एक डेजर्ट वाले एरिया में घूमने के लिए जा रहा होता है। अब क्योंकि रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा होता है लेकिन फिर भी वो जेनिफर के साथ अपने संबंध रखता है। अब यहाँ पर रिचर्ड जेनिफर को लेकर इस डेजर्ट वाले एरिया में 2 दिन के लिए आया होता है क्योंकि इसे यहाँ पर हंटिंग करनी थी। अब इसके बाद जब रिचर्ड अपने घर पर पहुंचता है तो इसका पायलट उसे वहाँ पर स्वागत करते हुए इसे एक ड्रग देता है। अब इसके बाद रिचर्ड घर के अंदर आ जाता है। यहाँ आकर रिचर्ड और जेनिफर आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब अगली सुबह जेनिफर की आंख खुलती है और वो अपने लिए कॉफी बनाती है। तभी वो देखती है कि शीशे के सामने 2 आदमी खड़े हैं और इन दोनों आदमियों के हाथों में गन होती है। अब जेनिफर इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है। अब इसके बाद रिचर्ड यहाँ पर पहुंच जाता है और जेनिफर को बताता है कि ये दोनों उसी के ही दोस्त हैं। अब इन दोनों का नाम स्टैनली और दिमित्री होता है और ये दोनों भी रिचर्ड के साथ मिलकर हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर को अपनी गंदी गंदी निगाहों से घूरने लगता है। अब ये सब देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो रूम के अंदर चली जाती है। अब रिचर्ड अपने दोस्तों से बताता है कि ये लड़की जेनिफर उसकी एक फ्रेंड है और साथ ही वो अपने दोस्तों को ये बात भी समझाता है कि इसके बारे में उसकी वाइफ को पता नहीं लगना चाहिए। अब रात होती है और ये सभी आपस में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और दिमित्री अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर के बॉडी पार्ट्स को घूरने लगता है। अब इतने में ही इन्हें रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई देती है। अब इस पर जेनिफर रिचर्ड से पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे पास क्या है। अब इसके बाद रिचर्ड उन लोगों को इस ड्रग के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि ये ड्रग काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसका सेवन किया था और इसके बाद वो इसके नशे में इतना खो गया कि वो अपनी टांग ही काट कर खा गया था और इसके चलते उसके शरीर का सारा खून निकल गया था और वो मारा गया था। अब इसके बाद रिचर्ड ये ड्रग्स जेनिफर को देता है और उससे कहता है कि तुम इसे ठीक से छुपा कर रख दो। अब इसके बाद जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। अब इसके बाद जेनिफर म्यूजिक को शुरू कर देती है और रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड उसके साथ डांस करने से मना कर देता है, इसलिए वो स्टैनली के साथ डांस करने लग जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर डांस करने के बाद ये लोग सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जेनिफर स्टैनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर स्टैनली से कहता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेकर कहीं पर गया हुआ है और शायद वो दोपहर तक वापस आ जाएगा और अभी दिमित्री भी काफी ज्यादा नशे में है और इसलिए हम दोनों ही सिर्फ इस घर में अकेले हैं। अब स्टैनली उससे ये बात बोलकर उसे अपनी हवस भरी निगाहों से घूरने लगता है। अब ये देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहां से उठकर घर के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद चुपके से स्टैनली भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। अब इसके बाद जेनिफर उसे देख लेती है और ये काफी ज्यादा डर जाती है। अब इसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब जेनिफर इससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, लेकिन स्टैनली इससे कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस किया था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब स्टैनली जेनिफर की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इतने में ही यहाँ पर दिमित्री पहुंच जाता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ ये सभी हरकतें करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि शायद दिमित्री उसे बचाएगा, लेकिन वो बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है और इसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ रेप करने लग जाता है। अब इसके बाद हमें रिचर्ड को आते हुए दिखाया जाता है और वो घर आकर पाता है कि यहाँ पर जेनिफर रो रही थी। अब रिचर्ड जेनिफर को रोता देख उसे शांत करता है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर जेनिफर को समझाने लगता है और उससे सोने के लिए कहता है। अब अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं और साथ ही उससे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसे तुम भूल जाओ। अभी बात सुनकर जेनिफर उस पर गुस्सा करती है और उससे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर रिचर्ड अपने दोस्त की ही तरफदारी कर रहा होता है। अब जेनिफर अपनी पैकिंग करने लग जाती है। अब इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाया होगा और इसलिए तुम मेरे दोस्त को माफ कर दो। लेकिन ये बात सुनकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिचर्ड और खुद के बारे में उसके वाइफ को बताने के लिए कहने लगती है। अब ये बात सुनकर रिचर्ड उसे एक जोर से थप्पड़ लगा देता है और इसके बाद जेनिफर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। अब इसके बाद वो तीनों दोस्त मिलकर इसका पीछा करने लग जाते हैं। अब जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पर पहुंच जाती है और ये यहाँ पर आकर रुक जाती है और इतने में ही वो तीनों लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये तीनों उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से मत भागो। अब तभी रिचर्ड फोन लगाकर हेलीकॉप्टर को बुलाने लगता है, लेकिन वो सच में हेलीकॉप्टर को नहीं बुला रहा था बल्कि वो जेनिफर को ऐसा दिखा रहा था। अब जेनिफर रिचर्ड की बातों में आ जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड उसे चोटी से नीचे की ओर धक्का दे देता है जिससे कि जेनिफर नीचे जाकर एक नोकीली लकड़ी पर गिरती है जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और ये देखकर इन तीनों दोस्तों को ऐसा लगता है कि शायद अब जेनिफर मारी गई है। इसके बाद स्टैनली रिचर्ड से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से भाग निकलती तो हम तीनों को जेल हो सकती थी और इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। साथ ही वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ जो अभी यहाँ पर हुआ है। अब इसके बाद ये तीनों दोस्त घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजों को जलाने लग जाते हैं ताकि ये जेनिफर के यहाँ पर आने के सभी सबूत मिटा दें। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा होती है।
अब अगले दिन ये तीनों दोस्त जेनिफर की बॉडी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है तो वो पाती है कि वो एक पेड़ में टंगी हुई है और उसके पेट से उस पेड़ की एक लकड़ी आर पार निकली हुई है। अब इसके बाद जेनिफर अपने एयरफोन से अपने ही लाइटर को उठाने की कोशिश करने लगती है। अब इसके बाद वो अपने लाइटर की मदद से उस पेड़ की जड़ में आग लगा देती है। अब आग लगने की वजह से वो पेड़ की टहनी जल जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद वो रेंगती हुई एक पत्थर के पीछे आकर छुपती है। अब इसके बाद जब ये तीनों दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये पाती है कि यहाँ पर जेनिफर की बॉडी तो है ही नहीं। अब ये चीज देखकर ये तीनों दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। अब इन तीनों को जेनिफर को ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है और इसके बाद इन्हें जेनिफर के खून के निशान दिखाई देते हैं और ये तीनों दोस्त उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। अब उस निशान का पीछा करते हुए तीनों दोस्त एक नदी तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद यहाँ पहुंचकर ये तीनों दोस्त अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ डेमेट्री जेनिफर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर हल्का होने के लिए खड़ा हो जाता है और अपनी गन वहीं पर रख देता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर जेनिफर पहुंच जाती है और उसकी गन उठाकर उसे ही पॉइंट कर देती है। अब जेनिफर उसे शूट करने ही वाली होती है लेकिन वो गन लॉक होती है। अब इसके बाद डेमेट्री जेनिफर से गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए जेनिफर के हाथ में दिमित्री का चाकू आ जाता है और इसके बाद जेनिफर वो चाकू से घोंप देती है। अब इसके बाद दिमित्री चिल्लाने लगता है और इसके चलते उसकी वहीं पर डेथ हो जाती। अब इसके बाद जेनिफर उसकी आंख से वो चाकू निकालती है और उसे अपने पास रख लेती है। अब इसके बाद जेनिफर उसकी गन, उसकी बाइक और बाकी का सामान लेकर वहां से निकल जाती है और ये एक गुफा में पहुंच जाती है। अब यहाँ के जेनिफर पहले तो आग जलाती है और इसके बाद दिमित्री के बैग को चेक करने लगती है। अब जेनिफर को इस बैग में एक बियर कैन मिलती है और इसे वो यहाँ पर पीने लग जाती है। अब यहाँ पर जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो उस ड्रग को अपने लॉकेट से निकालती है जो कि रिचर्ड ने इसे दिया था। अब जेनिफर उस ड्रग को खा लेती है और इससे उसका दर्द खत्म हो जाता है और इसके बाद जेनिफर अपने पेट में घुसे उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालती है और अपनी बॉडी से निकलने वाले खून को रोकने के लिए वो उस बियर कैन की बोतल को गर्म करती है और उसे अपने घाव पर लगाती है। अब अगली सुबह जब स्टैनली नदी में अपना मुंह धोने के लिए जाता है तभी उसके सामने डेमेट्री की बॉडी आ जाती है। अब उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अब इतने में यहाँ पर रिचर्ड भी पहुंच जाता है, उस डेड बॉडी को बाहर निकालता है। अब इसके बाद वो उस डेड बॉडी में पत्थर भरते हैं और उसे वापस नदी के अंदर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर रिचर्ड स्टैनली पर गुस्सा करता है और उससे एक पंच मारता है जिससे कि उसकी नाक टूट जाती है, क्योंकि स्टैनली की वजह से उसका एक दोस्त मारा गया था। दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है और वो उठती है तो वो पाती है कि उसका घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब इसके बाद जैसे ही जेनिफर गुफा से बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी वहां पर रिचर्ड आ जाता है और एक गन से जेनिफर का सर फोड़ देता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है। अब इसके बाद जेनिफर जाग जाती है, तभी यहाँ पर जेनिफर को डिमित्री की बॉडी दिखाई देने लगती है। अब जेनिफर यहाँ पर हेलुसिनेट करने लग जाती है, क्योंकि अभी भी जेनिफर से उस ड्रग का नशा पूरी तरह से नहीं उतर पाया था। लेकिन अब फाइनली जेनिफर की आंख खुल जाती है और अब वो उस ड्रग के नशे से भी बाहर आ चुकी थी। अब इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और बाहर आकर दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। अब इसके बाद रिचर्ड वहां से चला जाता है और स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने फेस को देखने लगता है। अब स्टैनली के इस आईने के रिफ्लेक्शन के चलते जेनिफर उसे दूर से ही देख लेती है और वो समझ जाती है कि वहां पर कोई ना कोई तो है। अब इसके बाद जब जेनिफर वहां पर पहुंचती है तो वो पाती है कि ये स्टैनली ही था। अब इतने में ही यहाँ पर स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। तभी मौका पाकर जेनिफर उसे अपनी गन से शूट कर देती है, लेकिन ये गोली उसके कंधे पर लगती है जिसके चलते स्टैनली यहाँ से भागने लगता है। अब तभी वो पाता है कि उसके खून के निशान उसके पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं और इसीलिए स्टैनली अपने जूतों को निकालता है और अपने मोजे को निकालकर अपने घाव पर लगा लेता है। अब इसके बाद स्टैनली वहां से भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है। अब तभी यहाँ पर जेनिफर आती है और स्टैनली को ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में स्टैनली उसके पीछे से आकर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली जेनिफर के कान पर लगती है। अब जेनिफर यहाँ से भागने लग जाती है और स्टैनली उसका पीछा करने लग जाता है। अब जेनिफर भागते भागते कांच के कुछ टुकड़ों को जमीन पर गिरा देती है और ये कांच के टुकड़े स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं। अब इसके बाद स्टैनली उन कांच के टुकड़ों को अपने पैरों से बाहर निकालता है और अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करने लग जाता है, लेकिन तभी जेनिफर स्टैनली को शूट कर देती है और इससे स्टैनली मारा जाता है। अब इसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेती है और रिचर्ड के घर के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती और इसलिए वो भी घर पर आ जाता है। अब इसके बाद वो अपने पायलट को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। और इसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब जब रिचर्ड यहाँ पर नहा रहा होता है तभी से बाहर से किसी की आवाज आती है। अब इसके बाद रिचर्ड अपनी गन उठाता है और बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाकर ये पाता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। अब इसके बाद रिचर्ड जब अपने घर के अंदर आता है तो वो पाता है कि बाहर जेनिफर उस पर गन पॉइंट किए हुए खड़ी है। अब वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे शूट करने लगती है, जिससे कि एक गोली रिचर्ड के पेट पर आकर लगती है। अब रिचर्ड अपनी जख्मी हालत में वहां से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगली घुसा देती है और इससे रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। और इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और रिचर्ड का हेड शॉट कर देती है और इससे रिचर्ड की वहीं पर डेथ हो जाती है। इस तरह से अब जेनिफर का बदला पूरा हो चुका था। अब इसके बाद जेनिफर घर से बाहर आती है, जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर भी आ चुका था जिसे कि रिचर्ड ने फोन किया था, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों